इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर इजराइल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है भारत के स्टैंड से, या इजराइल को बहुत तकलीफ हुई है भारत के किसी कदम से। ऐसे कई मौके यूनाइटेड नेशन में, चाहे वो मतदान के दौरान हो, जो प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ आए उनमें से कई प्रस्ताव ऐसे थे जिसमें इजराइल को उम्मीद थी कि भारत इजराइल के पक्ष में वोट डालेगा, लेकिन इजराइल के विरोध में भारत ने मोदी सरकार के होते हुए वोट किया। हमारी विदेश नीति किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं चल सकती है, और अब जो किया है भारत ने, उसको देखकर, उसको सुनकर इजराइल की लॉबी जो है वो अच्छी खासी चिंता में आई होगी। भारत ने एक बहुत बड़ी मदद का ऐलान किया है फिलिस्तीन का। भारत ने एक बहुत बड़ी मदद का ऐलान किया है गाजा में जो तबाही हुई है, उसमें जो लोग तबाह हुए हैं उनका, जिसको सुनकर इजराइल की लॉबी या अनभक्त शायद मोदी सरकार से बहुत नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं कि हमारी जो नीति चलती है, फॉरेन पॉलिसी, वो हमारे विदेश नीति के हिसाब से चलती है जो बरसों बरस से है। जाकिर त्यागी ने इस सर्कुलर को डाला है जिसमें भारत सरकार ने जो यूएन की एजेंसीज काम कर रही हैं, कहाँ पर UNRWA जो काम करता है रेफ्यूजीज़ में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, फ़िलिस्तीन के रेफ्यूजीज़ में, फ़िलिस्तीन और जॉर्डन में जो रेफ्यूजीज़ हैं उनमें, सीरिया में भी, उनको एक बड़े फ़ंड का ऐलान किया है और फ़ंड देने की बात कही है। सर्कुलर को लगाया जाकिर त्यागी ने और लिखा है कि भारत सरकार ने फ़िलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए 20 करोड़ 80 लाख रुपये जारी किए हैं। ये मदद फ़िलिस्तीन के शरणार्थियों की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं के लिए दिया गया है। रामल्ला में भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे दफ्तर की तरफ से जारी मदद फ़िलिस्तीनियों के दर्द को शायद ठीक ना कर सके, लेकिन हाँ, उनके ज़ख्मों पर मरहम अवश्य लगा सकती है। UNRWA कई सालों से, यूँ कह लीजिए 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया है कि फ़िलिस्तीन, बल्कि 4 दशक ज़्यादा समय हो चुका है कि फ़िलिस्तीन के जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो आज रेफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर हैं, उनके लिए स्कूल, उनके लिए मेडिकल एड, तमाम चीज़ों में काम करता है, और ये मदद की जाती है यूनाइटेड नेशन के थ्रू रूट किया जाता है। इसकी मदद करने का मतलब साफ है कि जो तबाही हुई है, जो डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं, जो लोग अपने घर से बेघर हुए हैं, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जो बीमार हैं, गाज़ा के उन लोगों के लिए 20 करोड़ से अधिक की राशि भारत सरकार ने देने के लिए जारी की है, जिससे गाज़ा में कई तरह के काम होंगे। लेकिन भले ही पैसा शायद उतना पर्याप्त ना हो कि पूरा गाज़ा को वापस बना दिया जाए, लेकिन 20 करोड़ देने का मतलब है भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत ने इससे पहले भी कहा वो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के समर्थन में है, और अब UNRWA को ये एड का भेजना ये क्लियर करता है कि भारत उन सबसे पहले देशों में है जो गाज़ा को दोबारा बनाने के लिए हर संभव आर्थिक मदद देने को तैयार खड़ा हुआ। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया रामल्ला, उसका प्रेस रिलीज़ है, जो रामल्ला में भारत का ऑफिस है, फ़िलिस्तीन में जो भारत का दूतावास है, वहाँ से ये रिप्रेजेंटेशन की तरफ से आया कि इंडिया प्रोवाइड्स $2.5 million to UNRWA for the welfare of the Palestinian refugees। भारत ये पूरा पैसा फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ के वेलफेयर के लिए भेज रहा है। और ये भी एक बात स्पष्ट है कि जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है भारत की तरफ से, वो $5 मिलियन का कमिटमेंट है, जिसकी पहली किस्त जारी करी है। मतलब आगे भी भारत भेजेगा, ये साफ तौर के ऊपर इस सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है। TV9 भारतवर्ष ने इसको कुछ इस तरह से लिखा है कि फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की भारत ने की मदद, UNRWA को दिए $2.5 मिलियन। आगे जो लिखा है इसको ही पढ़ लेता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी गाज़ा में इजराइल हमास के युद्ध के बीच कामकाज कर पाने में संघर्ष कर रही है, क्योंकि आर्थिक तौर के ऊपर कमज़ोर हो रही है। इस मुश्किल वक्त में खासकर गाज़ा में पिछले महीने भारत के योगदान की सराहना की थी और उसका स्वागत किया था। 1950 में UNRWA पंजीकृत फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत कार्य करता आ रहा है। 1950 में बनाया गया था, 70 साल ज़्यादा 73 साल हो गए। मैंने 4 दशक ही कहा था, ये तो 7 दशक हो चुके हैं। इसका वित्त पोषण लगभग पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक योगदान से होता है। भारत सरकार ने नवंबर महीने में अपनी वार्षिक प्रतिबद्धता के तहत पहली किस्त जारी की थी। भारत के योगदान की सराहना की जा रही है और ऐसे संघर्ष भरे वक्त में
इतना पैसा देना ये भी एक बड़ा कदम है। जबकि अगर हम देखें तो UNRWA के एक प्रवक्ता जो हैं अल रिफाई ने बताया था कि UNRWA को भारत का योगदान इस कठिन समय के दौरान और पूरे क्षेत्र में विशेष रूप से गाजा में भारी ज़रूरतों को देखते हुए स्वागत योग्य है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने UN एजेंसी में पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। इससे पहले 19 नवंबर को भारत ने मिस्र के माध्यम से फिलिस्तीन के लोगों को 32 टन मदद पहुंचाई थी। 2018 से भारत ने UNRWA को 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिए हैं अब तक। आप सोचिए, बहुत बड़ा डोनर है भारत फिलिस्तीन, और ये सब मोदी सरकार में हो रहा है। भले ही राजनीति के चलते कुछ भी ध्रुवीकरण के लिए बयानबाजी करे बीजेपी, लेकिन सरकार का ऑफिशियल स्टैंड फिलिस्तीन को दोबारा खड़ा करने के समर्थन में है। अब जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको बताइए कि ये भारत का स्टैंड पहले स्पष्ट कराएं, जो स्टैंड भारत कई बार भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है यूनाइटेड नेशन में। सबसे बड़ा वैसे भी इजराइल को तकलीफ पहले से थी और अब भारत से और तकलीफ हो गई। कतर ने बड़ी राशि का ऐलान कर दिया था, दोहा न्यूज़ ने इसको छापा भी था 5 दिसंबर को। कतर कमिट्स $18 मिलियन टू UNRWA टू एड पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज एमिड इजराइल्स वॉर ऑन गाजा की जो तबाही चल रही थी, इसी दौरान $18 मिलियन का योगदान देने की घोषणा करी थी कतर ने, जिसके बाद इसे इजराइल को बड़ा नाराज़ देखा जा रहा था। और अब भारत के इस कदम के बाद इजराइल की नाराज़गी जाहिर सी बात है और बढ़ेगी, क्योंकि भारत निरंतर वोट भी कर रहा है फिलिस्तीन के पक्ष में। इंडिया टीवी ने भी लिखा कुछ वक्त पहले, UN में भारत ने इजराइल के विरोध में किया वोट, जानिए यहूदी देश के खिलाफ क्या था प्रस्ताव जो था वो एक सीरिया का इलाका है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है बहुत वक्त से इजराइल ने, उसको छोड़ने का था कि वहाँ से हटे। और अब तक जो प्रस्ताव आए हैं, अमर उजाला ने उस पर लिखा है कि गाजा इजराइल हमास युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन में 6 प्रस्ताव, भारत का वोट 5 के समर्थन में, IDF के एक्शन पर भी बयान। भारत ने ये 5 के ऊपर जो वोट किया है वो साफ तौर के ऊपर इजराइल के विरोध में था, और एक जहां पर वोट नहीं किया है तो एब्सटेन किया, समर्थन किसी का नहीं किया। जी न्यूज़ ने इसको कुछ इस तरह लिखा था कि UN में लाया गया इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव, भारत ने कर दिया वोट। और ये जो प्रस्ताव था UN में, इसको सुन लीजिए। इसी बीच UN में एक प्रस्ताव लाया गया है जिस पर भारत ने वोट किया। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ लाया गया है। भारत ने इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट किया। मतलब साफ था कि इजराइल जो कब्जे कर रहा है फिलिस्तीन में वो नहीं होना चाहिए, भारत उसके खिलाफ है। उस प्रस्ताव के ऊपर वोट करने से ये संदेश साफ गया था। खैर, इन वीडियोस को आगे बढ़ा के कम से कम उन लोगों को जागरूक कीजिएगा जो समझते हैं कि भारत फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा हुआ या इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है मजबूती के साथ, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितने साथियों तक बढ़ा सकें ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।